आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबा कर रख लें ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, बहुत सी बातें हैं, बहुत से प्रश्न हैं विद्यार्थियों के, हमारे भाई बहनों के, इसलिए आप सभी लोगों को इसका आंसर देना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स भी हैं। बीएड की जो पीआरटी में जीत हुई है, और अब तो आपने देखा होगा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में अप्लाई करने के लिए योग्य माना है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आप सभी लोग सिर्फ तत्कालिक राहत चाहते हैं। तत्कालिक कोई चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आपको, अगर आप सही वे पे हैं, सही रास्ते पे हैं, तो जाहिर सी बात है उस पर आपको स्टेबल होना पड़ेगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते जाना है मजबूती के साथ, धैर्य के साथ। बहुत सी समस्याएं आती हैं, हम सभी लोगों को भी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी चीज़ें ठानो तो बस तुरंत के तुरंत ही रिजल्ट उसका मिल जाता है। इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है ना, धैर्य आपका, धैर्य हमारा, तभी कुछ परिणाम उसके निकलते हैं। जेबीटी के विद्यार्थियों ने वहाँ जबकि गवर्नमेंट गई थी, सोचिए, पुनर्विचार याचिका ठोकी थी हाईकोर्ट में, शिमला हाईकोर्ट में, कि बीएड डिग्री धारकों को वहाँ से बाहर कर दिया जाए। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जेबीटी के लिए योग्य है, मतलब वहाँ की प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारक योग्य हैं। बीएड प्लस ब्रिज कोर्स को हाईकोर्ट ने सही माना है। वजह यह है कि एमएचआरडी ने जिस तरीके से राज्य सरकारों को, एनसीटीई ने राज्य सरकारों को तमाम वो राहतें देनी शुरू कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है और आपका कई ऐसे राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी है। ठीक है ना, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो बहुत से राज्यों ने अपनी राहतें प्राप्त कर ली, और फिर यही चीज़ें हो गई कि भाई तब फिर सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया, उसमें जब हम लोगों ने याचिका डाली तो एमएचआरडी साथ ही साथ 7 राज्य आकर के उस याचिका से कनेक्टेड हो गए, और एमएचआरडी ने जो उसमें एफिडेविट लगाया, उसमें एक बात को लेकर के स्पष्टीकरण था। स्पष्टीकरण क्या था कि भैया ऐसी बात है कि मतलब हम बीएड डिग्री धारकों को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि बीएड डिग्री धारक ही वही अध्यापक बनते हैं जो कि डीएलएड, बीटीसी और आपके जेबीटी, ईटीटी, ठीक है ना, बीएसटीसी, दुनिया भर की जितनी भी डिग्रियां होती है एलिमेंट्री में, मतलब प्राथमिक में, वहाँ पे उनको ट्रेंड करने का, मतलब जो उनको एजुकेशन देते हैं, जो उनको ट्रेंड करते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो कोर्स पढ़ाते हैं, वहाँ पे वो बीएड डिग्री धारक ही नियुक्त होते हैं। तो इस पॉइंट पे कि सर्वोच्च न्यायालय इनको सीपीडी में सही नहीं मानता है, योग्य नहीं मानता है, तो अगर सीपीडी में वो योग्य नहीं तो सीपीडी का एजुकेशन उनको कैसे दे देते हैं? आखिर जो योग्य व्यक्ति नहीं है वही योग्य व्यक्ति बनकर के अगर उनको उसी योग्यता की शिक्षा देगा कि आप जो मतलब लोअर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे आप जाकर के इसको चीज़ को कर सकते हैं, तो ये तो मतलब दो बातें हो गई फिर, कि एक तरफ आप योग्य भी नहीं मान रहे हैं, दूसरी तरफ वही व्यक्ति उनको योग्यता का पाठ पढ़ा रहा है ना। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय भी एग्री है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सर्वोच्च न्यायालय इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई के लिए राजी है। ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें, अब एक्टिविटी आपकी चेंज हो रही है, तो हम लोगों का प्रयास ऐसे थोड़े निष्फल जाएगा। आप लोग सुख शांति पूर्वक बैठ गए कि अरे कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, अब देखिए सारा कुछ होता चला जाएगा, और आप सभी लोग फिर से एक बार डिग्री धारकों के रूप में, बीएड डिग्री धारकों के रूप में पीआरटी में फिर से आ जाओगे। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है ना कि काल के कपाल पर लिखता और मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। ये सिर्फ उनकी एक कविताएं नहीं हैं, ये जीवन का सारांश है कि अगर आप हार गए, हार करके थक करके बैठ गए, फिर आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। अक्सर व्यक्ति जब सफलता के बेहद नज़दीक होता है और जब वहाँ पे उसको असफलता प्राप्त होती है तो वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। ठीक है ना, लेकिन व्यक्ति को प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, उसको लगे रहना चाहिए। ठीक है, धैर्य के साथ लगे रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता बहुत झिला करके प्राप्त होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत बस मुँह बाया और गप से ले लिया, मिल गई सफलता। ये बहुत कम लोग, रेयर चीज़ों में होता है कि कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठा आईएएस क्लियर कर दिया, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठा पीसीएस क्लियर कर दिया, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में बैठा एलटीजीआईसी और टीजीटी पीजीटी कंफर्म कर दिया।
बहुत चीज़ें रेयर हो जाती हैं, रेयर से रेयरेस्ट हो जाती हैं। लेकिन बहुत से व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब पॉइंट से छट जाएंगे, 1 नंबर से छट जाएंगे, आधे नंबर से छट जाएंगे। लेकिन अगर वो सफलता वहाँ पे वो प्रयास करना छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है जो 1 नंबर और पॉइंट से चूक रहे हैं ना, फिर वो 10-10, 20-20 नंबर, 50-50 नंबर, 100-100 नंबर से चूकने लगेंगे, है ना। सफल भाई प्रयास छोड़ दिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, उम्मीदों का दामन कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका एडवांटेज आप लोगों को मिलना चाहिए। आप लोग भले हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, जितनी संख्या में आप लोगों को जुड़ना चाहिए, जितना आप लोगों को सहयोग प्राप्त होना चाहिए, नहीं मिला। बहुत से बीएड डिग्री धारक जो है मतलब चैनल को छोड़ करके भाग गए। ठीक है, आपकी अपनी मंशा है, आपकी अपनी नियत है। मैंने स्वयं हजारों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, बहुत से नोटिफिकेशन आते हैं, इन नेट ऑन करते ही नोटिफिकेशन और मैसेजेस की लाइन लग जाते हैं, ठीक है ना। 4 मिनट तक गुलगुल गुलगुल करता ही रहता है मोबाइल, क्या करें। अब कितने लोगों को एक बार जो चीज़ें सब्सक्राइब हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं। हमें वीडियो पसंद आती है हम देखते हैं, नहीं पसंद आएगी नहीं देखेंगे, सीधी सी चीज़ है। अब कोई आपका कान पकड़ के थोड़ी नहीं लाएगा कि भैया चलो देखो ज़बरदस्ती, एक लाइक करो, एक सब्सक्राइब करो, एक शेयर करो। आपकी इच्छा देखिए, नहीं इच्छा मत देखिए, सीधी सी बात है। तो ये कोर्ट से हम लोगों को एक प्रारंभिक जीत मिली है और अब चीज़ें बदलती चली जाएंगी। अभी तक गवर्नमेंट का भी पॉजिटिव इंटेंट आप लोगों के साथ नहीं था, लेकिन अब गवर्नमेंट का पॉजिटिव इंटेंट भी आप लोगों के साथ है, ठीक है ना। चाहे वो केंद्र सरकार हो, भले वहाँ पे राज्य सरकार आपका विरोध कर रही थी। अभी आप बीएसटीसी मामले को लेकर के चिंतित होंगे, ठीक है ना, या टीयर 2 के लेकर के चिंतित होंगे कि भैया चलो आगे वैकेंसी कोई दिक्कत नहीं। बीपीएससी में प्राथमिक स्तर पे बीएड डिग्री धारकों का रिजल्ट जारी होगा, 100% बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। चाहे ये पद बढ़ा करके करें, चाहे पद आरक्षित करके करें, चाहे जिसे करें, लेकिन इनको करना होगा। अभी केवीएस का मामला चल रहा है, केवीएस में जिन विद्यार्थियों को तड़पा करके बाहर किया गया ना, कि वो एकदम नौकरी के मुहाने पर खड़े थे लेकिन उनको बाहर कर दिया गया, उन विद्यार्थियों को भी केंद्रीय विद्यालय संगठनों को लेना होगा, उनके भी रिजल्ट को जारी करना होगा, ठीक है ना। अभी आप चलते रहिए, देखते रहिए क्या कुछ आगे आगे होता है। बस आप लोग सहयोग नहीं करते हो। जिस दिन आप लोग सहयोग करना शुरू कर दोगे, जो इतने सारे रोतलू चैनलों को आप लोग सुनते हो, जो आपके लिए कोई प्रयास नहीं करते, कोई एफर्ट नहीं लगाते हैं, चाहे वो कोर्ट स्तर पे हो, चाहे वो फील्ड स्तर पे हो, कभी नहीं प्रयास करते, सिर्फ अपडेट देते हैं आप लोगों को, नेट से देख करके पेपर की कटिंग ला करके आप लोगों को चिपका देते हैं न्यूज़, ठीक है ना। आपके लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, जो आपके लिए प्रयास करता है आप उसी के लिए मूक बधिर बन जाते हो, ठीक है ना। मूक भी बन जाते हो और बधिर भी बन जाते हो, तो दिक्कत इसी में होती है। ठीक, आप सभी लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के। जो भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, निश्चित याची लाभ के लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर। मैं आप लोगों को बता दूं, महज आप सभी लोगों के पास 3 से 4 दिन शेष हैं, ठीक है। 30 तारीख को हमारी फाइनल जो याचिका लिस्ट है, याची लिस्ट है, वो दायर हो जाएगी हाई कोर्ट में। उसके बाद 4 तारीख से कंटिन्यूस पे सुनवाई चलेगी, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बिना देर किए अपने डॉक्यूमेंट, आप आधार कार्ड, ग्रेजुएशन मार्कशीट की फ़ोटो और आपका एडमिट कार्ड अगर हो तो, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने इन दस्तावेजों को भेज करके सिग्नेचर के साथ एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ठीक है ना, और ओएमआर शीट अगर हो तो उसकी कार्बन कॉपी की फ़ोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट आप हमें प्रेषित करके हमारी याचिका से आप जुड़ सकते हैं। संपर्क करिए आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के। आज एक मैम हैं, उन्होंने हमें मैसेज किया था कि आपने 2 वीडियो डालनी है, फिर भी आप एग्ज़ाम डेट नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ठीक है, आपकी निराशा साफ साफ दिख रही है, मैं मान सकता हूँ, इस चीज़ को समझ सकता हूँ। लेकिन एक चुनौती ये भी थी कि टीजीटी और पीजीटी 2022 में पदों की संख्या को बढ़वाया जाए, है ना। बहुत से भाई बहनों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था टीजीटी और पीजीटी के स्तर पर कंप्यूटर साइंस को लाया जाए, बहुत से भाई बहनों ने रिक्वेस्ट किया था। यहाँ तक कि अपर सचिव महोदय ने टीजीटी और पीजीटी में कंप्यूटर साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय को
उन्होंने सम्मिलित करने की विज्ञप्ति तक जारी कर दी भैया। फिर भी आनंद फानंद में जो आपका विज्ञापन आया उसमें कंप्यूटर साइंस जैसा विषय नहीं था। तो विद्यार्थियों ने जो है मतलब चुटकी लेना शुरू कर दिया कि आप तो कह रहे थे 790 पद है, 791 पद है, लेकिन इसमें तो विज्ञापन ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या इसी चीज़ को लेकर की थी। बाद में चीज़ें फिर हमने जब बताया उनसे तो बाद में यही चीज़ें कन्फर्म हुई हैं कि आनंद फानंद में विज्ञापन जारी हुआ है और कंप्यूटर साइंस में जो पद सृजित किए गए हैं उसमें तदर्थ शिक्षक कार्य कर रहे हैं। फिर उस समय तो तदर्थ शिक्षकों का मामला भी बहुत हाईलाइटेड था, ठीक है ना। बाद में उन चीज़ों को अब देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा है कि हाँ हम कंप्यूटर साइंस को अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों के स्तर पर ले आएंगे। जाहिर सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो चिंतित बिल्कुल ना हो। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 की, इसमें पदों की संख्या को बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती थी, पहला। दूसरा ये कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। देखिए एग्ज़ाम मैं आप सभी लोगों को गारंटीड कह रहा हूँ, गारंटीड, आपको मैं पब्लिकली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, गारंटीड। शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाने के 1 हफ्ते के भीतर अगर आप सभी लोगों का टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम शेड्यूल ना जारी हो जाए, जो कहेंगे वो हार जाएंगे, ठीक। शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना तभी जारी हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इसमें एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन अब जब योगी जी महाराज जी बैठेंगे, वो कैबिनेट मीटिंग या लेंगे, तभी तो कुछ होगा ना, ठीक है। अभी तो चुनाव में व्यस्त हैं, प्रचार कर रहे हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ एमपी में परेशान थे, अब जा कर के जो है तेलंगाना और मेघालय मिजोरम में परेशान है, क्या करें, है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित ना हो। कैबिनेट मीटिंग होने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली जो बनी है, क्योंकि इसी बीच में आप लोगों की एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता भी रुक गई है, ठीक है। क्योंकि एज रिलैक्सेशन का एक मुद्दा है जिसपे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने रोक लगाई है कि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा समाप्त कर दिया जाए पहले। दूसरा, जो एलटी ग्रेड में कला की अहर्ता है और जो टीजीटी में कला की अहर्ता है, उससे कहीं ऐसा ना हो कि मतभेद हो जाए, क्योंकि एक ही अहर्ता होने चल रही है दोनों में, ठीक है ना। हाईकोर्ट के इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में ही ये शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है, ठीक है, कि एलटी ग्रेड और टीजीटी की योग्यता आपकी सेम टू सेम होने वाली है भैया। सीधी सी बात बता रहा हूँ आप लोगों को, एकदम कन्फर्म, ठीक है। आप चिंतित बिल्कुल ना हो। अगर वहाँ पे टेक्निकल फाइन प्रावधिक बीएफए और आईजीडी बॉम्बे आर्ट एलिजिबल होगा तो यहाँ पे भी हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे लोक सेवा आयोग एकदम स्पष्ट कर चुका है कि हम किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है वहाँ टीजीटी की नियमावली बदलनी पड़ेगी फिर, और टीजीटी की नियमावली अगर बदली तो जाहिर सी बात है आपकी एलटी की नियमावली की तरह होगी फिर वो। तो इसमें तो बहुत से विद्यार्थी आ जाएंगे ना जो नॉन बीएड के स्टूडेंट हैं। तो आप लोग समस्याओं पर तो ध्यान देते नहीं, बस एग्ज़ाम डेट क्या आपकी तैयारियां फुल्ली कंप्लीटेड हैं? आप एक सीट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? आप क्या समझ रहे हैं? कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना, ये पूछा जाएगा कोई एग्जाम में? आप क्या समझ रहे हैं, है ना, कि अंग्रेजी में स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, ए ई आई ओ यू क्या है, ये पूछा जाएगा? वाबेल है कि कॉन्सोनेंट है ना। ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। अब ये लालीपाप और लल्लू पंजू वाला क्वेश्चन भूल जाइए भैया। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग पेपर सेट कर रहा है, वही आयोग पेपर सेट कर रहा है जो आपका लोक सेवा आयोग करता है, ठीक है। बात समझ में आई ना। लोक सेवा आयोग के ही एक्सपर्ट बनाएंगे आपके, वही एक्सपर्ट सेम है दोनों। एलटीओ का पेपर सेट करेंगे वही जीआईसीओ का करेंगे, और टीजीटी और पीजीटी दोनों का करेंगे। एलटीओ और जीआईसी का पेपर उठा करके देख लीजिए, आपको स्तर पता चल जाएगा कि टीजीटी और पीजीटी में किस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। समझ में आई बात? तो तैयारी अभी आपकी मिनिमम है, औसतन आप औसत बोल सकते हो उसको, ठीक। तो निश्चिंत बेफिक्र होकर के आप लोग चैनल का सहयोग करिए, साथ जुड़िए, साथ आइए, ताकि हम सभी लोग भी पूरी तरीके से एफर्ट लगा सकें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि आपका यूपीपी अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती और दरोगा भर्ती, लगभग 9800 पद, 9800 पद हैं आपके दरोगा भर्ती के, और लगभग आप सभी लोगों को इतने ही पद दे, मतलब इससे 4 गुना ज़्यादा, आप नहीं 4 गुना नहीं और ज़्यादा बोल सकते हैं, ठीक है ना, 5 गुना इतने पद आप लोगों को जो है कांस्टेबल में देखने के लिए मिलने वाले हैं, मतलब 52,615 पद। तो इसमें एज रिलैक्सेशन के लिए अब इन सारी चीज़ों को लेकर के धुंध छटनी शुरू हो चुकी है। धुंध छटनी शुरू हो चुकी है मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत जल्दी ही
3 से 4 वर्ष का एज रिलैक्सेशन इसमें प्राप्त हो सकता है, अधिकतम 3 वर्ष, सॉरी न्यूनतम 3 वर्ष, ठीक है ना, यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए। और वहाँ पे होते ही आपके पीसीएस में अतिरिक्त अवसर आएंगे 2, और फिर आपका एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी में भी आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस को अलग से एज रिलैक्सेशन मिलेगा, इस पर सहमति बन चुकी है। तो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और शिक्षा सेवाचयन आयोग की पूरी नियमावली सेट हो चुकी है। बस एक मीटिंग की ज़रूरत है, महाराज जी उधर से आ जाएं, फिर सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। 3 दिसंबर को बहुत उथल पुथल होने वाला है, क्योंकि उस दिन 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आएंगे और उससे उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलने वाली है, ठीक है ना। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, धैर्य के साथ आगे बढ़िए ना। थोड़ा हमारा आप साथ देंगे, हमारा भी आप विश्वास जगाएंगे, आप हम पे विश्वास करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है हम भी कुछ बेहतरीन सा कर पाएंगे, ठीक है। हम हर तरीके से आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो फील्ड माध्यम से हो, चाहे वो अधिकारी माध्यम से हो, चाहे वो शासन माध्यम से हो। हर वो प्रयास किए जाते हैं जिसमें आप सभी लोगों का एडवांटेज हो सके, आप लोगों को बेनिफिट हो सके, आप लोगों की प्रतियोगी समस्याएं दूर हो सके। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम सभी लोग लगातार प्रयास करते हैं। कोई भी यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए पर्सनल एफर्ट नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगा सकता, सिर्फ अपडेट देंगे और गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अपना जो कार्य है, अपना जो कार्यक्रम है, वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता है। आप लोगों के लिए दिल से मन से कार्य करना, ये पहला मेरा उद्देश्य होता है। दूसरा, आप लोगों ने जो विश्वास किया है, जो भरोसा किया है, उस भरोसे को भी कायम रखना, ये मेरा दूसरा उद्देश्य होता है। और तीसरा, उस भरोसे को कायम रखते हुए आपके जो प्रतियोगी जीवन की समस्याएं हैं उनको निराकृत करने का भी दायित्व हमारा होता है। हमसे जो बन पड़ता है, जो माध्यम जुड़ते हैं, उसके माध्यम से आप लोगों के कार्य को संपादित करने की कोशिश की जाती है। तो आप लोग साथ जुड़िए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।